Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत पाकिस्तान के बीच तनाव न कम हुआ है न खत्म हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि 150 देशों के सामने भी पाकिस्तान का छाती पीटकर रोना खत्म नहीं हुआ। एक नया मामला सामने आया। खबर है यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस से, जहां भारत समेत 150 देश हिस्सा लेने पहुंचे। भारत की तरफ से वहां मौजूद थे भारत के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और दूसरी तरफ पाकिस्तान भी इस कॉन्फ्रेंस में आया। लेकिन पाकिस्तान के कोई मंत्री नहीं, बल्कि पाकिस्तानी राजदूत जो फ्रांस में तैनात हैं, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंची। भारत जहां पूरी दुनिया के लिए विजन की बात कर रहा था, तो वहीं पाकिस्तान भारत से अपनी नफरत को 150 देशों के आगे लगातार दर्शाता गया, अपनी बेचारगी दिखाने की कोशिश में लगा रहा, और एक बार फिर 150 देशों के सामने उसने ये दिखाने बताने जताने की कोशिश की कि पाकिस्तान तो बड़ा बेचारा है, उसकी मदद की जानी चाहिए। चलिए अब पूरी तरह से खबर पर आते हैं। किसने क्या कहा है ये बताते हैं। तो ये है पाकिस्तान की एम्बेसडर जो फ्रांस में मौजूद है, मुमताज बलोच। इन्होंने इस मौके पर पाकिस्तान की चिंता 150 देशों के सामने जताते हुए कहा है कि पाकिस्तान इस वक्त काफी चिंतित है, क्योंकि अरेबियन इकोसिस्टम में एक तरह से बदलाव की कोशिश की जा रही है। यह बदलाव एक तरफा हो रहा है। पाकिस्तान कहता है कि एक ऐसा देश जो हमारे पड़ोस में है वो ऐसा कर रहा है। उसने वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट को धता बता दिया है और तमाम अरेंजमेंट्स को खारिज कर रहा है। उन्होंने इसी मंच पर इंटरनेशनल कम्युनिटी से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की, और यह भी मांग कर डाली कि पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल करने पर पूरी दुनिया को इसके खिलाफ बोलना चाहिए और भारत पर इस बात का दबाव बनाना चाहिए कि वो इस समझौते का सम्मान करे। क्या ही मजाक की बात है। पाकिस्तान की तरफ से आए प्रवक्ता ने जिस तरह से पानी को हथियार बनाने का आरोप भारत पर लगाया, उसे इस बात पर जरा भी शर्म नहीं आती कि ये पाकिस्तान पानी को नहीं बल्कि इंसान को ही बम बना देता है। और कितने ऐसे सुसाइडल अटैक पाकिस्तान ने भारत से लेकर तमाम कई जगहों पर करवाए हैं, जहां उसी के तैयार किए हुए आतंकी खुद बम बनकर जाते हैं और फट जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान जब ग्लोबल मंच पर बात करता है तो उसका विजन कितना छोटा है, इससे आप समझ सकते हैं कि ऐसे मौकों पर भी पाकिस्तान ओशन कॉन्फ्रेंस में सहभागिता से ज्यादा अपनी लाचारगी बेचारगी दिखाता रहा। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से यह भी कहा गया कि वो BBNJ के एग्रीमेंट में हस्ताक्षर करना चाहता है, वो इसके समझौते में शामिल होना चाहता है। BBNJ एग्रीमेंट को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरिया बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन के नाम से जाना जाता है। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के नाम से तैयार की गई है। इसके अलावा इसे हाई सी ट्रीटी या ग्लोबल ओशन ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। भारत इस एग्रीमेंट का पहले ही हिस्सा बन चुका है। अब देखा देखी पाकिस्तान भी इसमें शामिल होना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई विजन नहीं है, क्योंकि भारत ने जब अपना विजन बताया तो वो 150 देश भारत की तारीफ करने में जुट गए। भारत ने बताया है कि किस तरह से ओशन क्षेत्र में भारत पूरी दुनिया का ग्लोबल लीडर बना हुआ है, किस तरह से भारत लगातार अपने कई अहम मिशन के जरिए समुद्री क्षेत्र में नए खोज में लगा हुआ है। और इसी कड़ी में भारत का समुद्रयान प्रोजेक्ट भी है, जिसमें भारत पहली बार मैन्ड सबमर्सिबल साल 2026 में भेजा जाएगा, और इसी प्रोजेक्ट के तहत समुद्र के 6000 मीटर अंदर रिसर्च किया जाएगा, ताकि समुद्र की गहराइयों में क्या कुछ छिपा हुआ है इसका अंदाजा लगाया जा सके। इतना ही नहीं, इस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह भी बताया कि कैसे भारत अपने इंडियन मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज को बढ़ा रहा है, और अब ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 6.6% तक फैल गया है, जो ग्लोबल बायोडायवर्सिटी गोल में एक अहम भागीदार है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी मांग की है कि भारत
उन देशों में प्रथम देश है जिसने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है और तो और ब्लू इकोनॉमी प्रोजेक्ट्स में $80 बिलियन का निवेश कर चुका है। जाहिर तौर पर भारत एक तरफ जहां ओशन प्रोजेक्ट्स में लीडर बना हुआ है, तो वहीं पाकिस्तान ऐसे यूनाइटेड नेशन के ओशन कॉन्फ्रेंस जैसे मंच पर जहां 150 से ज्यादा देश और अलग अलग प्रतिनिधि मंडल शामिल था, वहां भी भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा करने पहुंच गया। इससे भारत और पाकिस्तान में कितना जमीन आसमान का अंतर है, आपको अंदाजा लग जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।